हेलो फ्रेंड, हम लोगों ने पिछला क्लास में प्लेटलेट के बारे में जाना था ना, जो मेरा ब्लीडिंग होता है किस तरह उसको जमता है ना, खून को किस तरह रोका जाता है, वो सब प्रोसेस हम लोग देख लिए थे। आरबीसी भी हम लोग पढ़ चुके हैं, डब्ल्यूबीसी भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज का जो मेरा टॉपिक है ब्लड ग्रुप पर निर्धारित है। हम लोग ब्लड ग्रुप किस तरह पहचानते हैं, किस पर्सन का कौन सा ब्लड ग्रुप है। चलिए हम लोग देखते हैं ब्लड ग्रुप। जो मेरा ब्लड ग्रुप होता है, दो सिस्टम है ब्लड ग्रुप में, दो सिस्टम हम लोग को पढ़ना है। कौन कौन? एक एबीओ सिस्टम, एक आरएच सिस्टम। बहुत आसान तरीके से बताएंगे, आप लोग पूरा समझ में आ जाएगा, कोशिश करिए। फादर ऑफ ब्लड ग्रुप होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कौन से हैं? कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले हम पढ़ते हैं एबीओ सिस्टम के बारे में जानते हैं। आपको इतना बात तो मालूम हो गया था, जो मेरा प्लाज्मा था कितना परसेंट? 55%। क्या था? लिक्विड पार्ट 90 से 92%। ये हो गया मेरा प्लाज्मा, है ना। इसमें क्या होता है? आरबीसी बाई कनकेव स्ट्रक्चर था। इसमें क्या होता है? फ्लो करता है ना, जो मेरा ब्लड कैपिलरी में ब्लड फ्लो कर रहा है उसमें, है ना, प्लाज्मा है। उसी में क्या है, जैसे जिस तरह चाय हमारा होता है ना, चाय में चाय हम पानी में डालते हैं, चाय पत्ती जिस तरह तैरता है, उस तरह मेरा आरबीसी प्लाज्मा के साथ फ्लो होता है, बहता है, समझ लीजिए। आपको ये भी बता दिया था डब्ल्यूबीसी यानी प्लेटलेट कितना? 1%, जिसको फर्म एलिमेंट भी बोले थे हम। आरबीसी कितना था? वो आरबीसी मेरा था कितना था? 44%। ये दोनों को मिलाकर हम फर्म एलिमेंट बोले थे। ठीक है, अब देखिए इसको तो मालूम हो गया आप लोगों को। अब देखिए आगे हम बता रहे हैं। आप हर पर्सन का, हर ऑर्गेनिज्म, हर पर्सन बोल देते हैं अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है। मेरा ब्लड ग्रुप बी है, तो दूसरा किसी का बी है ऐसा नहीं हो सकता है। उसका ए भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। ठीक है, हर पर्सन का अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है। क्यों होता है, किस पर, है ना। ब्लड ग्रुप हम किस तरह पहचानते हैं? जो मेरा आरबीसी होता है ना, ध्यान देंगे, जो मेरा आरबीसी होता है इस पर कौन सा मेरा एंटीजन प्रेजेंट है ना। अगर इस पर ए है तो ए ब्लड ग्रुप होगा। अगर मेरा इस पर बी है ना, मान लीजिए दूसरा हो गया, इस पर बी है तो मेरा बी ब्लड ग्रुप होगा। इस पर ए बी है, ए बी होगा। इस पर ओ है, ओ होगा। ओ का मतलब एक्चुअली बायोलॉजी में देखा जाए जीरो मानते हैं। ओ को क्या मानते हैं? जीरो। देखिए एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस। ठीक है, आरबीसी सरफेस पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है, उसको हम उससे क्या ब्लड ग्रुप, आपको मालूम चल गया। हम ब्लड ग्रुप किससे हम देखते हैं? हमारे आरबीसी के ऊपर कौन सा, हमारे आरबीसी के अंदर, हमारे आरबीसी के सरफेस के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है। एंटीजन क्या है? एक प्रोटीन है ना, जिसको हम कैपिटल से ए बी दर्शाते हैं। एंटीबॉडी क्या है? जो पैथोजन से फाइट कर सके, उसको एंटीबॉडी बोलते हैं। जो मेरा एंटीबॉडी होता है प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है ना, वाई सेप्ट होता है, एक्चुअली वाई सेप्ट होता है। इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, बता रहे हैं किस तरह होता है। अब देखिए हमको तो मालूम चल गया, एंटीजन आपको बता दिए। जिसका ब्लड ग्रुप देखिए, तो जो एंटीजन है ब्लड ग्रुप ए है, इसका एंटीजन ए हो जाएगा। ब्लड ग्रुप बी है, उसका एंटीजन बी हो जाएगा। ब्लड ग्रुप ए बी है, उसका एंटीजन ए बी हो जाएगा। जीरो है, इसका कोई एंटीजन नहीं होगा, है ना, कोई एंटीजन नहीं होगा। यहाँ तक समझ गए। अब एंटीबॉडी यहाँ पर बी क्यों बन रहा है? दो यहाँ पर कंसेप्ट हम बताएंगे, बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। दो कंसेप्ट हम यहाँ पर बता रहे हैं, एक डायग्राम से बताएंगे, एक बिना डायग्राम को बताएंगे। चलिए पहला डायग्राम से आप लोग देख लीजिए। जो मेरा है ना, ये हो गया मेरा, क्या हो गया, ये हो गया आरबीसी, है ना। तो आरबीसी को हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं गोला है, मान लेते हैं इस पर जो मेरा एंटीजन है इस तरह प्रेजेंट होता है। ये हो गया ए के लिए, क्या है? एंटीजन, ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, इसमें जो इसका एंटीबॉडी जो बनाया जाता है ना, इस तरह बनाया, इस तरह रहता है। इस तरह क्यों होता है? जो ब्लड कैपिलरी जो होता है, उसके अंदर मेरा ब्लड फ्लो कर रहा है, दोनों आपस में फंस ना जाए। अगर मान लीजिए दोनों आपस में जब फंस जाएंगे तो हम लोग मर जाएंगे। हम लोग का क्या हो जाएगा? हम लोग मर सकते हैं। इसलिए इसका जो एंटीजन आता है इसके अगेंस्ट, है ना, बी बन गया। अब जो मेरा बी होता है ना ब्लड ग्रुप, इस तरह होता है। इसमें जो मेरा एंटीबॉडी होता है, ये क्या हो गया? एंटीबॉडी। ये क्या हो गया? एंटीजन। इसमें जो मेरा एंटीबॉडी बनता है इस तरह बनता है ना।
इसलिए बनता है कि जो है ना इसमें क्या हो जाए, इसमें फंस ना सके, इसलिए इसका है ना इसमें ए एंटीबॉडी बनेगा, ई बन जाएगा, एंटीबॉडी ए बन जाएगा, इसमें है ना इसमें बी बन जाएगा, क्योंकि आपस में ये क्या हो जाएगा कंबाइंड, अपन फंस ना जाए। ठीक है, और जो मेरा ओ होता है ना ए बी होता है, ए बी देख लीजिए, ए बी में क्या होगा, ए बी में ई हो गया, ई हो गया है ना, ये क्या हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया। इसमें हम कोई एंटीबॉडी नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनता है, सुनिए, क्योंकि अगर हम ई बना रहे हैं, अगर हम बी बना रहे हैं, बी है ना, अगर ई बना रहे हैं माना तो ई बना तो इससे फंस जाएगा, है ना, ई बना रहे हैं, अगर हम ई बना रहे हैं तो ई इससे फंस जाएगा, जो मेरा है एंटीबॉडी सॉरी ई नहीं है, ई वाला इससे फंस जाएगा, इसलिए इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा ए बी वाला में। ए बी वाला का जो पर्सन होता है उसका तबीयत खराब होता है जल्दी जल्दी, जैसे ओ वाला का नहीं होता है, ओ वाला में एंटीजन ए एंड बी दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंटीजन में मेरा एंटीबॉडी ये भी प्रेजेंट होगा, ये भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ओ है, ओ फंसने का खतरा नहीं है। ओ पर क्यों नहीं फंसने का खतरा है भाई, ओ में क्यों नहीं हमारा एंटीबॉडी बन रहा है, इसलिए नहीं बन रहा है कि ओ पर मेरा कोई एंटीजन नहीं है, ना ही ये है ना ही ये है। हाँ, चलते रहो, ये फंसवे नहीं करेगा ना, इसमें कोई है ना कोई खतरा नहीं, इसलिए इसमें एंटीबॉडी ए भी प्रेजेंट होता है, बी भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें एंटीजन रहता है तब ना इससे एंटीबॉडी से आपस में कंबाइन करता है, इसलिए इसमें एंटीजन पहले से ही नहीं है तो इसमें कोई रिस्क नहीं है, इसलिए। और दूसरा कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट डायग्रामेटिक हो गया, हम डायग्राम से समाए। अब दूसरा मेरा जो सेल होता है ना, ध्यान देंगे, जो मेरा सेल होता है, सेल के ऊपर एक प्रोटीन पाया जाता है। वो प्रोटीन का क्या काम है, यहाँ पर हो गया राम, यहाँ पर हो गया श्याम, ये बोला नहीं है ना ये मेरा सामान है, ये मेरा सामान है, ये अपना सामान को पहचानेगा, ये अपना सामान को पहचानेगा। समझ रहे हैं, देखिए वही कंसेप्ट है। यहाँ पर जो मेरा ए है, ये को तो पहचान लेगा, है ना, एंटीजन ए प्रेजेंट, ए को पहचानेगा, ब्लड ग्रुप ए है भाई, ए को आने दो। अगर बी आएगा, बी को रिजेक्ट कर देगा, आदमी मर जाएगा ना, बी को रिजेक्ट कर देगा, इसलिए इसके अगेंस्ट क्या बी बनाते हैं। अगर बी आ रहा है, बी को तो आने देगा, है ना, आओ भाई तुम आओ, है ना, बी को तो आने देगा, ए को नहीं आने देगा, है ना, ए को क्या करेगा, नहीं पहचान रहा है सेल। अब जो मेरा ए बी है, ये दोनों को पहचान रहा है, अगर तुम भी आ जाओ, है ना, तुम भी आ जाओ, है ना, ए बी तुम भी आ जाओ, है ना, इसलिए इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है ना, पहचानता है, इसलिए इसमें क्या होता है एंटीबॉडी कोई नहीं प्रेजेंट रहता, दोनों को पहचान रहा है। अब ओ है, वो क्या है, ओ में कोई एंटीजन नहीं, इसलिए इसमें दोनों बन रहा है, ये तो दोनों को नहीं पहचान रहा है, इसको खुद नहीं मालूम है भाई मेरे पास ए है कि बी है, इसलिए इसमें दोनों का है ना, इसका अगेंस्ट दोनों एंटीबॉडी बनता है, ए एंड बी दोनों बनता है। समझ गए, यहाँ पर यूनिवर्सल एक्सेप्टर है ना, जो सब किसी से ले सके, है ना, एक्सेप्टर, वहाँ डोनर कौन है, ओ है। क्यों है, क्योंकि इस पर कोई मेरा क्या है, कोई इस पर एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, एंटीजन कोई प्रेजेंट नहीं है। ए में भी जाएगा तो कोई रिस्क नहीं है, बी में भी जाएगा तो कोई रिस्क नहीं है, ए बी में भी जाएगा कोई रिस्क नहीं है। और लेकिन हाँ, इसमें तो डोनर हो गया, ठीक है, यूनिवर्सल ये है ना, एक्सेप्टर तो हो गया, एक्सेप्ट तो कर रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर है लोचा, जो ओ वाला है किसी से ले नहीं सकता, वो सही लेगा। मान लीजिए इसके पास जो है ना, मेरा क्या बोल रहे हैं, मेरा जो एंटीबॉडी दोनों बना है, अगर ए दे रहे हैं इसमें आकर फंस जाएगा, बी दे रहे हैं इसमें फंस जाएगा, इसलिए वो सही केवल लेगा, इससे नहीं लेगा। समझ रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। यूनिवर्सल एक्सेप्टर हम ए बी को बोल दिए। हाँ देखिए, यूनिवर्सल डोनर ए भी ले सकता है क्योंकि उसके ऊपर एंटीजन नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे इसके बाद आरएच सिस्टम क्या होता है, ठीक है। आरएच सिस्टम सबसे पहले एक बंदर था ना, लाल मुंह वाला, जिसका नाम था रेसस मंकी, है ना, उसी में आरएच सिस्टम देखा गया, आरएच फैक्टर भी बोल सकते हैं। देखिए जो मेरा है ना आरबीसी था, समझ जाइए, इसके ऊपर एंटीजन आरएच है ना, आरएच प्रेजेंट था, इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं था, है ना, बता रहे हैं। आरएच पॉजिटिव हो गया, आरएच निगेटिव हो गया। इस पर क्या एंटीजन आरएच है, इस पर कोई एंटीजन नहीं था, यहाँ पर एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, इसको मालूम है अपना, इसका सेट रिसीव करेगा, हाँ भाई आ रहा है तू, आने दो, इसका
उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगा RH। अब देखिए ध्यान दीजिए, अभी चल रहा है कोरोना। कोरोना पॉजिटिव का मतलब क्या होता है और निगेटिव का मतलब, निगेटिव का मतलब नहीं है या भाई है। यहाँ पर जो मेरा पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव हम डोमिनेंट बोलते हैं, है ना, डोमिनेंट है। पॉजिटिव क्या है? डोमिनेंट है, इसके ऊपर डोमिनेंट है। देखिए तो इसके पास एंटीजन है, इसके पास एंटीजन नहीं है, बस ये ध्यान रखिए। डोमिनेंट क्या करेगा और लेने का काम आएगा। मान लीजिए इसको ब्लड, इसको लेना है, ये अपने वाला से लेगा, इससे भी लेगा, है ना, दोनों से लेगा। और देने का काम आएगा तो केवल अपना ही वाला को देगा। ये क्या, ये अपना वाला को देवे करेगा, है ना, RH निगेटिव को देगा, ठीक है। क्या बोलेगा? डोनर बोलते हैं, है ना। RH निगेटिव वालों को भी देगा प्लस RH पॉजिटिव वालों को भी देगा। और जब इसको है ना रिसीव करने के बाद आएगा, केवल RH निगेटिव से लेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या बोले, अभी यहाँ पर जो आपको जस्ट पहले हम पढ़ाए हैं, ये क्या हो गया मेरा? एंटीजन A, ब्लड ग्रुप A, ये क्या हो गया? ब्लड ग्रुप B। इसका जो मंकी का जो है ना ब्लड RBC था, उसके ऊपर ये प्रेजेंट था A, उसके बाद देखा गया A भी प्रेजेंट है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर। इसी को हम क्या बोले? RH बोल देते हैं, है ना। ऐसा तो सब मंकी में नहीं, बहुत सारा मंकी उन्होंने बहुत सारा मंकी का ब्लड को कलेक्ट किया और मतलब ब्लड जांच किया, तो देखा गया कुछ मंकी में ऐसा उसके RBC पर ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला, ठीक है। अब देखिए आगे, है ना, यहाँ तो समझ में आ गया। अब RH का एक आगे देखते हैं इसका क्या काम है। RH मिसमैच, देखिए, हाँ अब देखिए आपको बताए थे, फादर हो गए, मदर हो गए, बच्चा हो गया। पॉजिटिव 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 कोई दिक्कत नहीं है, निगेटिव 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 कोई दिक्कत नहीं है ना। निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर आता है दिक्कत। अब बोलिए क्या दिक्कत आ रहा है, बताइए यहाँ पर दिक्कत क्या आ रहा है? यहाँ पर यही दिक्कत आ रहा है, आपको बताते हम आ रहे हैं। यहाँ पर है ना, जब बच्चा जन्म लेगा तो उस समय बच्चा का है ना, ये हो गया मेरा, क्या हो गया? ये हो गया फीटस, समझ लीजिए, हो गया प्लेसेंटा, है ना। ये क्या है? प्लेसेंटा। अब देखेंगे यहाँ पर जो प्लेसेंटा है, ठीक है, इसके अंदर कौन सा है ना, बच्चा के अंदर पॉजिटिव है, मदर के अंदर निगेटिव है ना, मदर के अंदर निगेटिव है। अब देखिए, अभी आपको बताए थे हम, जो RH निगेटिव है किससे ले सकता है? केवल निगेटिव से लेगा, ना कि पॉजिटिव से। पॉजिटिव लेगा तो मर जाएगा, मदर मर, है ना, यहाँ पर खतरा है ना, मदर क्या हो जाएगी? मदर मर जाएगी, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या खतरा है, दोनों है ना, ये हो गया पॉजिटिव, बच्चे का है ना फीटस हो गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो प्लेसेंटा होता है दोनों का है ना ब्लड कैपिलरी, दोनों का गैसेस एक्सचेंज होगा। जो ऑक्सीजन का है ना ट्रांसफ़र होगा, है ना, गैसेस एक्सचेंज होगा, क्योंकि उसका भी ब्लड को तो ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि बाहर आया तब ना ऑक्सीजन लेगा, तो उसका गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, बट क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी होता है, अभी बता रहे हैं, जो ABO ब्लड ग्रुप होता है, जब हम लोग बच्चा होता है ना, वो पहले से मेरा एंटीबॉडी बना हुआ आता है। इसमें पहले से एंटीबॉडी नहीं बना हुआ आता है। देखिए यहाँ पर बनता है IgM, दिमाग है ना 5 को होता है। यहाँ पर देखिए IgM देखा, एंटीजन आ गया पॉजिटिव, इसका निगेटिव। भाई पॉजिटिव का अगेंस्ट बनाएगा एंटीबॉडी, है ना, अपना एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है। लेकिन पहला जो एंटीबॉडी बनता है ना, प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है ना, ठीक है। बच्चा जो पहला बच्चा हुआ नॉर्मल होगा, है ना, नॉर्मल हो गया बच्चा। अब देखिए सेकेंड प्रेगनेंसी है ना, जो सेकेंड प्रेगनेंसी है इसमें होगा प्रॉब्लम। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा दिक्कत। क्या दिक्कत आएगा? पहला एंटीबॉडी क्रॉस नहीं किया, यहाँ पर बनता है बहुत बड़ा एंटीबॉडी, बहुत छोटा है, ऐसा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा। देखिए
IgG बनाया। अब देखिए यहाँ पर क्या दिक्कत आएगा। पहला बार तो बच्चा नॉर्मल निकल गया, दूसरा बार बच्चा फिर से उसका पॉजिटिव है, मदर का निगेटिव है। अब होगा क्या दिक्कत, जैसे है ना बच्चा अंदर आया, एंटीबॉडी बनाया था, क्रॉस तो नहीं किया। अब दोबारा जब बच्चा ना सेकेंड प्रेगनेंसी हुआ, दोबारा एंटीबॉडी IgG बनेगा, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगा। बोलेगा पहला बार बनाया कोई दिक्कत नहीं है, पहला बार तो चला, प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाया। जब बच्चा को बाहर निकला जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड होता है ना जो है ना, उस हिस्से को काटते हैं तो ब्लड क्या होता है, ब्लड दोनों में मिक्स हो जाता है। दोबारा देखिए क्या दिक्कत होगा, जब दोबारा बच्चा होगा स्टिल बर्थ, समझ रहे हैं, मरा हुआ है ना बच्चा, डेड बॉडी निकलेगा उसका। क्यों निकलेगा, जो IgG है प्लेसेंटा को गया, ये क्रॉस नहीं किया था, कोई बात नहीं है, पहला बार जाने दिया, कोई बात नहीं है ना, IgM का क्या क्रॉस नहीं किया, और दोबारा मेरा एंटीबॉडी बना इसके अगेंस्ट, ये क्रॉस कर गया है ना, बच्चा का एनीमिया हो जाएगा। बिलिरुबिन समझते हैं, उसका क्या पूरा RBC डिस्ट्रॉय कर देगा ना, जो RBC है ना बच्चा का, है ना, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, बच्चा मर जाएगा। ठीक है, बच्चा यहाँ पर मर जाएगा। इस बीमारी को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस, है ना, फिटलिस, एक और बोलते हैं हीमोलाइटिक डिजीज, न्यूबॉर्न बेबी, है ना, HDN। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए इस बीमारी को कब बोले, है ना, जब फादर पॉजिटिव है, मदर निगेटिव है, बच्चा को रहना है निगेटिव के साथ, है ना, बच्चा को इनके साथ रहना है, ना कि इनको साथ रहना है। ठीक है, इनसे कोई नहीं लेना है। अब दोबारा जब बच्चा होगा मरा हुआ पैदा होगा, देखते हैं गाँव में सब होता है, पहला बच्चा तो नॉर्मल आ गया, हाँ पहला बच्चा नॉर्मल आ गया, दूसरा जो बच्चा आता है मरा हुआ निकलता है, लोग चेक नहीं कराता है। लेकिन ध्यान रखिए, जब आप लोग शादी करें, कोई भी पर्सन हो शादी कीजिएगा तो है ना, RS सिस्टम को क्या करिएगा, अपना चेक करा लीजिएगा पहले, उसके बाद जो भी है करिएगा, है ना। अब देखिए यहाँ तो समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा किस पर डिपेंड होगा, अब हम लोग ह्यूमन हार्ट्स पढ़ेंगे ना, दिल, हृदय, ठीक है, कैसा होता है एक्सटर्नल इंटरनल। ठीक है, थैंक यू। बायोलॉजी लवर को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए।